नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो कृपया बेल आइकॉन अवश्य दबा दें। एक तरफ छावा की धूम है और दूसरी तरफ सलमान खान के जो प्रशंसक हैं वो सिकंदर को लेकर सलमान खान को गालियां दे रहे। सलमान ने सोचा था कि संभव है। सही बात तो ये है कि बॉलीवुड की जो स्थिति है वो सांप छछूंदर वाली हो गई है, ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। अब जो बॉलीवुड का पूरा जो ग्रेन है, जो जिस तरह से बॉलीवुड बना है और आज से नहीं कम से कम पिछले 50 वर्षों से जिस तरह से बॉलीवुड में फिल्में बनाई जा रही हैं, उनका एक ही ध्येय होता है किसी तरह से पैसा कमाना। पैसा कमाने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं? पैसा कमाने के लिए सबसे पहले तो एक प्रोड्यूसर होना चाहिए जो पैसे लगाए, और उसके बाद फिर कुछ ऐसे फार्मूले होने चाहिए जो बिल्कुल पक्के हों और जो चलें, और उसके बाद पैसा लगाने वाले इस प्रोड्यूसर के जो प्रेफरेंसेस हैं उसके हिसाब से स्टार होने चाहिए, क्योंकि प्रोड्यूसर आपके पैसा तब लगाएगा जब आप उसमें कोई स्टार लगाओगे, स्टार रखोगे। तो स्टार जब हो जाएंगे उसके बाद फिर आपको एक कहानी चाहिए, यानी मामला उल्टा चलता है। पहले प्रोड्यूसर ढूंढा जाता है, उसके बाद आप ढूंढते हैं स्टार, स्टार ढूंढने के बाद फिर आप ढूंढते हैं कहानी, और फिर कहानी ढूंढने के बाद फिर आप उसमें करते हैं खाना पूर्ति। और खाना पूर्ति यूँ करते हैं कि भाई डायरेक्टर जो है उसमें किसी तरह से कोई इफ़ेक्ट डालेगा, कोई कुछ डालेगा, कोई फार्मूले डालेगा, कोई डांस डालेगा, कोई आइटम नंबर डालेगा, कुछ रोना धोना होगा। याद करें कि 60 के दशक में फिल्में क्या बनती थी। 60 के दशक में एक हीरो होता था, एक हीरोइन होती थी, दोनों में प्रेम प्रसंग चलता था, बिल्कुल स्थिति जो है उनके अनुकूल हो जाती थी। उनकी शादी होने वाली होती थी तब बीच में कोई विलन आ जाता था और फिर वो विलन को लेके मार धार ढिशुम ढिशुम ठाएँ ठाएँ ये सब कर आके पिक्चर जो है वो 1 घंटे से 2 घंटे की बन जाती थी, और फिर वही 2 घंटे 2.5 घंटे में इस तरह पिक्चर पूरी हो जाती थी। ये आपको 90% जो है कहानी सभी में आपको सिमिलर मिलती थी 60s में। 70s में फिर थोड़ा दूसरा दौर आया। 70s में आपके एंग्री यंग मैन वाला दौर आया, हाजी मस्तान के पैसे लगने लगे। क्रिमिनल्स ने देखा कि साहब कि ये बहुत अच्छा धंधा है, इसमें पैसे लगाओ तो पैसे बनने का, पैसे में रिटर्न आने का बहुत अच्छा स्कोप रहता है। तो तो जम के अंडरवर्ल्ड का पैसा आने लगा। फिर ये अंडरवर्ल्ड का पैसा जो आ रहा था उसके हिसाब से आपने देखा कि उसमें परिवर्तन आने लगा। पहले फिल्मों में अक्सर हर फिल्म में एक आधा भजन होता था, और 70s की मूवीज़ में आप देखेंगे कि उसके बाद धीरे धीरे भजन जो है उसमें से गायब होने लगे। फिर सलीम जावेद का ज़माना आया तो उन्होंने केवल 786 को आगे किया और भजन को पीछे कर दिया, और हीरो इनका नास्तिक हो गया जो कि 786 के बिल्ले पर बड़ा विश्वास करता था लेकिन भगवान पे नहीं करता था। मैं बात कर रहा हूँ आपसे दीवार की जी। तो ये जो थीम है ये बढ़ती रही। फिर दाऊद के पैसे आने शुरू हुए। दाऊद जो था वो पूरी तरह से उल्टे पुल्टे धंधों में और ख़ास तौर से इस्लामी आतंकवाद में शामिल हो गया। तो इस्लामी आतंकवाद में शामिल होने के बाद उन्होंने तो ये कंडीशन ही रख दी कि साहब आपका जो हीरो है वो तो पक्का मुसलमान होना ही चाहिए और हीरोइन हिंदू होनी चाहिए, और जहाँ तक और हिंदू हीरोइन वगैरह है उनकी शादियाँ भी जो है वो मुसलमानों से कराई जाए। तो जब ये फतवा जारी हो गया दुबई से तो साहब इस फतवे के ऊपर काम चलने लगा। उसके बाद फिर 3 खान एक्टर्स आए। ये 3 खान एक्टर्स जो हैं वो दाऊद के युग की देन हैं। तीनों हाईली कनेक्टेड हैं। शाहरुख खान जो हैं वो तो आपको पता है कि आपके जो नेताजी के साथ में जो थे वो शाहनवाज़ खान, उनके परिवार से। शाहनवाज़ खान नेताजी को छोड़ के नेहरू जी के साथ हो गए। नेहरू जी ने उनको बड़ा यूज़फुल पाया। नेहरू जी ने जब उनको बड़ा यूज़फुल पाया तो उनको प्रमोट किया,
उन्होंने नेहरू जी के साथ में मिलके नेताजी के साथ गद्दारी भी की, और नेताजी का जब कमीशन बना तो उनके नेतृत्व में बनाया गया, और उन्होंने लीपापोती करके जो नेहरू जी चाहते थे वो रिपोर्ट दे दी कि भाई नेताजी तो मर गए। तो उनके परिवार में आए साहब शाहरुख खान, फिर वो आपके आमिर खान जो हैं वो डायनेस्ट हैं, क्योंकि उनके जो चचा जान थे वो नासिर खान वगैरह वो सब जो थे वो बॉलीवुड में पहले से ही थे। सलमान खान की तो फिर बात ही क्या है, वो तो सलीम खान साहब के साहबजादे। तो ये 3 खान जो हैं वो जब आए तो फिर ये हो गया कि साहब की बड़े पैसे तो अब खान के ऊपर ही लगने लगे। आप देखेंगे 3 खानों के आने के बाद में गोविंदा जैसे एक्टर्स जो है वो नेपथ्य में चले गए और पैसे लगने लगे खान साहबान पे। फिर यह खान साहबान का दौर चला और लगभग आप समझिए कि 1.5 दशक तक, तो क्या लगभग आप मान लीजिए 2 दशक तक इनका ऐसा सिक्का चला कि ये बूढ़े होते गए, लेकिन बूढ़े होने पर भी जो फार्मूले थे, जो चुराए हुए स्क्रिप्ट्स थे, इनके सबके बेसिस पे पब्लिक जो है वो पसंद करती गई, ये हिट होते रहे और कोई ऑप्शन था नहीं। आपका OTT तब तक आया नहीं था, और एक सेक्युलराइटिस की एक जो बीमारी थी वो अपने उफान पर थी। हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाने का सिलसिला बदस्तूर जारी था, वो चलता रहा। उसके बाद फिर 2010 के बाद में आप देखेंगे इंटरनेट आ गया, और 2009 से आप देखते हैं कि ट्विटर भी आ गया, और 2006 से लगभग जो है वो फेसबुक भी आ गया। तो फेसबुक और ट्विटर के बाद में लोगों ने अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करने आरंभ कर दिए। तो बहुत सारे लोग जो ऐसे थे जो कि इस प्रपंच से दुखी थे, अंदर की बातें जानते थे, वो पब्लिक में आने लगे, और पब्लिक में धीरे धीरे उनकी जो ध्वनि थी, जो उनकी प्रतिध्वनि थी, वो बढ़ती गई। बढ़ते बढ़ते फिर एक समय ऐसा आया कि लोग देखने लगे, लोग ये जांचने लगे कि वो बोर हो गए थे कि साहब के वही साहब पहले दबंग 1, फिर दबंग 2, और उसके बाद फिर दबंग 3 बनेगी, और उसी तरह का वो एक बूढ़ा सा एक जवान दिखाई देने वाला एक एक्टर जिसको ज़बरदस्ती जवान बनाया जा रहा है। ये होते होते आ गया 2018-19, जब एक प्रकार से एक क्रांति आ गई। और क्रांति कैसे आई? इंटरनेट के माध्यम से आई। वो क्रांति आई 2016-17 में। यूट्यूब ने अपने वीडियोस का मोनेटाइजेशन आरंभ कर दिया। जब उन्होंने अपने वीडियोस का मोनेटाइजेशन आरंभ कर दिया तो बहुत सारे लोग जो है वो क्रिएटिवली इधर अट्रैक्ट होने लगे, और यहाँ आकर्षित होकर यहाँ पर क्वालिटी कंटेंट देने लगे। और उसके बाद जो चीर फाड़ आरंभ हुई बॉलीवुड की, तो 3 खानों की समस्या आ गई। और 3 खान जो हैं आप देखेंगे कि वही इनका लगभग समय है जब ये डिक्लाइन इनका आरंभ होता है। सलमान खान की दबंग 2 के बाद में कोई जेन्युइन हिट नहीं आई है। जो भी उनके और आई हैं वो टाइगर शाइगर और आपके इस तरह की कुछ 2-4, और एक वो दंगल कुश्ती वाली, नाम भूल रहा हूँ उसका, वो आर्टिफिशियल हिट्स थी। क्योंकि जो मेजर जो प्रोडक्शन हाउसेस थे जो इनको प्लेटफॉर्म देते थे, जो इनके साथ मूवीज़ बनाते थे, ख़ास तौर से YRF और धर्मा प्रोडक्शंस, उन्होंने एक नया धंधा निकाला कॉरपोरेट बुकिंग्स का। और कॉरपोरेट बुकिंग के जरिए उन्होंने ये कार्य आरंभ किया कि साहब कि हम कुछ भी हो, हम हाउसफुल ही दिखाएंगे, हम 1000 करोड़ की इनकम ही दिखाएंगे, भले ही हमको अपने पास से पैसे लगाने पड़े। तो मामला उल्टा हो गया, धर्मा प्रोडक्शंस को अपनी स्टेक बेचनी पड़ गई। YRF जो है वो भी बड़ी समस्या में है, और उनके साथ में कोऑपरेट करने वाला जो PVR है वो लगभग उसके जो शेयर्स हैं वो अपने रॉक बॉटम पर जा चुके हैं। ये केवल इन 3 खान की एक अपनी मोनोपोली बनाने के चक्कर में हुआ। और उसके बाद जो है वो आने लगी सनातनी पृष्ठभूमि की फिल्में। बाहुबली याद कीजिए,
और बाहुबली के बाद में वो तो खैर बाहुबली जो थी उसमें सनातन थीम्स थी, वो प्योर इस तरह की फिल्म नहीं थी कि जो कि हमारे जो ये सेक्युलर इस्लामिस्ट कबाल है इसको नंगा करती हो। लेकिन फिर बाद में आई कश्मीर फाइल, फिर आई केरला स्टोरी, फिर आई आपके कांतारा, इस तरह की फिल्में जो है वो साफ़ सुथरी खूब सारी जब आने लगी तब इनकी समस्या हो गई, लोगों का टेस्ट बदल गया। वैसे भी वो सोच ही रहे थे कि ये टेस्ट हमें बदलना है, OTT पे भी अलग तरह की बातें होने लगी थी, तो जो लोग जो है ये मारधाड़ वाली जो टाइप की चीज़ें थी वो OTT पे देख लेते थे, उनका भी अट्रैक्शन समाप्त हो गया। तब आप देखिए शाहरुख खान ने ज़बरदस्ती पठान और जवान को हिट दिखाने का प्रयास किया, उनका प्रोड्यूसर डूब गया और अब वो खुद भी डूबे हुए हैं। सलमान खान की लेटेस्ट सिकंदर का जो हाल हुआ वो आपने देखा। आमिर खान ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और लाल सिंह चड्ढा के बाद में अब यूट्यूबर बन गए हैं और अब प्रयास करेंगे कि भाई यूट्यूब से कम इतना तो हो जाए कि 25-30-50 लाख की कमाई एक होती रहे, जिससे घर का खर्चा चलता रहे, क्योंकि बंगले तो इतने बड़े बड़े हैं, उनकी मेंटेनेंस में ही 30-40 लाख रुपए महीने खर्च होते हैं, तो कम से कम वो खर्चा तो निकल आए। ये हालात हो गई है तीनों खान की, और इस तीनों खान की ये हालत बनाने के लिए जो सनातन का पुनर्जागरण है उसने यह कार्य करके दिया है। इसलिए इस हेतु हमें आपको सभी को इस पर गौरवान्वित होना चाहिए, इस पर हमें गर्व होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।